So, students of class 8, this is the revision chapter 3 Mineral and Power Resources. Now we will learn uses of minerals यानी खनिजों का उपयोग. Minerals are used in many industries. खनिजों का उपयोग जो है कई उद्योगों में होता है. Minerals which are used for gems are usually hard. अगर रत्न की बात करें तो रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः जो होते हैं कठोर होते हैं. These are then set in various styles of jewelry और इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. कॉपर जो है यानी तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक के प्रत्येक वस्तु में किया जाता है. सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज. सिलिकॉन यानी कंप्यूटर उद्योग में जो प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है. एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बोटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर. एल्युमिनियम जिसे हम उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं उसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तनों में होता है. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का संरक्षण. मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं. एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर दैन द रेट ऑफ एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स. मानवीय भोग की दर की तुलना में बात करें तो निर्माण की दर जो है बहुत धीमी है. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. और खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना बहुत ही आवश्यक माना गया है. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व. धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका भी है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है. कन्वेंशनल सोर्सेज. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. यानी परंपरागत स्रोत. तो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय के समान उपयोग में लाए जा रहे हैं. जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के तो प्रमुख स्रोत माने जाते हैं. नेक्स्ट, फायरवुड यानी ईंधन. इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. इसका उपयोग जो है पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से हो रहा है. इट इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड. हमारे देश में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाई गई 50% से अधिक ऊर्जा जो है ईंधन से प्राप्त होती है. Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. और पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं. फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी. यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत माने जाते हैं. द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड. यानी इन खनिजों के भंडार जो है सीमित हैं. द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन. यानी विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है. सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून. इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाली है. नेक्स्ट, कोल यानी कोयला. दिस इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल्स. यह जो है बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है. इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसका उपयोग जो है घरेलू ईंधन के रूप में उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात उद्योग में, वाष्प इंजन में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. कोयले से प्राप्त विद्युत को हम तापीय ऊर्जा कहते हैं.
The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. यानी कोयले जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है. Coal is therefore referred to as buried sunshine. यानी कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के नाम के रूप में जाना जाता है. The leading coal producer of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों की बात करें तो उसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं. द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड. और भारत के कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है उसमें रानीगंज है पश्चिम बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है. सो वी विल लर्न नेक्स्ट in next class.